बच्चों, लास्ट क्लास हम लोग सीख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का कैसे लिखना होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए जो की पॉइंट क्या था आपके पास, तो की पॉइंट ये था कि आपके पास सबसेल का जो एनर्जी है उसका ऑर्डर पता होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए हर सबसेल का इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी कितना हो, ये आपको पता होना चाहिए। तो दो चीज पता होना चाहिए, एक तो एनर्जी ऑफ सबसेल का जो ऑर्डर है पता होना चाहिए ताकि आप इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते जाओ उसके अकॉर्डिंग। सेकंड क्या पता होना चाहिए, तो सेकंड आपको पता होना चाहिए कि हर सबसेल का कैपेसिटी कितना होता है, कितना इलेक्ट्रॉन होल्ड करने का। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम अपने पास ये है कि ये प्रोसेस टाइम टेकिंग है। अगर हम एलिमेंट नंबर 30 तक बोलते हैं तो 30 तक ही पता करने में आपको 1 या 2 मिनट लग जाएगा। 1-2 मिनट क्यों लगेगा, क्योंकि सबसेल का एनर्जी जब आप अरेंज करोगे तो या तो आप इस डायग्राम को ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, इस डायग्राम को आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, जो आपको डायग्राम दिख रहा होगा, या फिर आपको n+l वैल्यू निकाल के उसको अरेंज करना पड़ेगा। दोनों प्रोसेस में कुछ ना कुछ आपके पास टाइम लगेगा, कुछ ना कुछ आपके पास टाइम लगने वाला है। ठीक है, अब ध्यान देना कि अगर मान लेते हैं तो ये तो हो गया 30 तक का एलिमेंट में एक प्रॉब्लम हो सकता है, 30 तक का एलिमेंट में भी आपको टाइम लगेगा। ठीक, तो टाइम को अगर मिनिमाइज करना चाहते हो तो टाइम को मिनिमाइज करने का दो तरीका है, या तो पूरे इस ऑर्डर को याद कर लो यहाँ तक, बट याद करने का भी कैपेसिटी है, आप कहाँ तक याद कर पाओगे। तो अगर यहाँ तक आप याद भी करते हो तो एलिमेंट नंबर कहाँ तक जा पाएगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन को जब एडअप करोगे ना तो आएगा 36, यानी आप 36 तक का एलिमेंट के बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर इस यहाँ तक भी इसको आप याद करते हो तो आप एलिमेंट नंबर 36 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाओगे। ठीक, अगर मैं आपको बोल दूंगा कि एलिमेंट नंबर यानी एटॉमिक नंबर 90 का अगर लिखना होगा तो फिर से प्रॉब्लम हो जाएगा। या तो उतना लंबा आपको उतना बड़ा आपको सबसेल का ऑर्डर को याद करना पड़ेगा, या तो आप उसका n+l लिखोगे, या फिर आप डायग्राम जो दिया हुआ था नीचे, जो डायग्राम आपको दिया हुआ है उसके थ्रू जाओगे। तो उसके थ्रू जाओगे तो अगर 90 है, 103 है, 111 है, 73 है, तो लार्जर एटॉमिक नंबर पे क्या हो, आपका एक प्रोसेस बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो उस टाइम को अगर हमको मिनिमाइज करना है तो मिनिमाइज कैसे किया जाए, तो आज की क्लास में वो सीखेंगे कि टाइमिंग को मिनिमाइज कैसे करना है, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है, टाइमिंग को मिनिमाइज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेन आपके पास इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व भी करना है और क्वेश्चन को मिनिमम टाइम में सॉल्व करना है, मिनिमम टाइम में, ताकि आपको बाकी लोग से आगे एज मिल जाए। ठीक है, तो हमारा फोकस रहेगा जो एनर्जी का जो ऑर्डर हम निकालना सीख रहे हैं, इसको हम मिनिमम टाइम में कैसे रिप्रोड्यूस करें। ठीक है, मतलब ताकि हम लार्जर एटॉमिक नंबर 90 हो, 100 हो, उसका भी कॉन्फ़िगरेशन को हम फटाफट लिख पाए। होता है क्या है कि कभी कभी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में भी आपके लार्जर एटॉमिक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, पास्ट ईयर में आया हुआ भी है और वहां भी आ सकता है। तो हमको देखना है कि अगर लार्जर एटॉमिक नंबर रहेगा तो हमको प्रोसेस को कैसे मिनिमाइज करना है, टाइम को कैसे शॉर्ट किया जाए। तो ध्यान देना, अगर हमको प्रोसेस को मिनिमाइज करना है तो बहुत सिंपल है। बहुत सिंपल क्या है, आपको एक छोटा सा बस पोएम याद रखना है। ठीक है, ठीक है, तो एक पोएम क्या याद रखना है, चलो, तो आपकी स्क्रीन पे एक पोएम दिख रहा होगा। ठीक है, इस पोएम में क्या लिखा होगा उसको मैं बस बता रहा हूँ आपको, तो अब ध्यान देना। इसको और मैं थोड़ा मिनिमाइज कर लूँ ताकि आपके स्क्रीन पे सारा इंफॉर्मेशन एक साथ दिख जाए। ठीक है, तो आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ देखो कि एक छोटा सा आपको ऑर्डर लिखा होगा लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक, इस पोएम को आपको, पोएम में क्या लिखा हो, तो पोएम को याद कैसे करोगे, तो ध्यान देना। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, SSP, SSP, उसके बाद क्या होगा SPS, फिर क्या होगा DPS, फिर क्या होगा DPS, फिर क्या होगा FDPS, और फिर क्या होगा FDP। ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, SSP, SPS, DPS, DPS, FDPS, FDP। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, SSP, SPS, DPS, DPS, FDPS, FDP। ठीक है, तो इस तरह से आप पोएम को याद कर सकते हो।
आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप थोड़ा 2 मिनट फोकस कर लोगे, आपको याद हो जाएगा। SSP, SPS, DPS, DPS, FDPS, FDP, ठीक है। इस पोएम को याद कर लो। इस पोएम के बाद हमको क्या करना है, इस पोएम के बाद आपको और जो नेसेसरी चीज है इसके लिए उसको ध्यान देना। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो सेल है, सब सेल है, वो फर्स्ट टाइम किस में अपीयर करता है। तो आपके सामने थोड़ा सा एक और चीज मैं ऐड कर रहा हूँ। क्या ऐड किया गया है कि अगर हम बात करते हैं सबसेल, तो सबसेल एस पहली बार कब आता है, तो किस सेल में फर्स्ट टाइम ये अपीयर करता है। तो सबसेल एस जो है फर्स्ट टाइम अपीयर करता है सेल नंबर 1 में। सबसेल पी है, ये पहली बार कब अपीयर करेगा, तो सेल नंबर 2 में। सबसेल डी है, ये फर्स्ट टाइम कब ऑकर करेगा, तो फर्स्ट टाइम ये अपीयर करता है सेल नंबर किस नंबर, चलो सेल नंबर 3 में। एफ सबसेल पहली बार कब अपीयर करेगा, तो सेल नंबर 4 में अपीयर करता है। तो सबसेल जो फर्स्ट टाइम ऑकर करेगा, पहली बार जो ऑकर करेगा जिस सेल में, उसका वैल्यू पता होना चाहिए। तो सबसेल नंबर एस, यानी सॉरी सबसेल जो एस है वो पहली बार कब अपीयर करता है, सेल नंबर 1 में। सबसेल पी फर्स्ट टाइम कब अपीयर करेगा, सेल नंबर 2 में। आपका डी सबसेल फर्स्ट टाइम कब अपीयर करेगा, तो सेल नंबर 3 में। एफ सबसेल के लिए सेल नंबर 4 होगा, फर्स्ट टाइम जो अपीयर करने वाला है। तो एस के लिए सेल नंबर 1, पी के लिए सेल नंबर 2, डी के लिए सेल नंबर 3 और एफ के लिए सेल नंबर 4। ये उसका फर्स्ट टाइम आने का वैल्यू मिल गया आपको, ठीक है। अब ध्यान दो, इसको आप यूज कैसे करोगे, तो चलो आपको मैं लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान देना, आपको पोएम याद होना चाहिए। तो पोएम याद है तो बाकी बहुत आसान होगा। जैसे मैं पोएम मुझे याद है तो मैं फटाफट लिख रहा हूँ उस पोएम को। तो देखो यहाँ पे SSP, SPS, DPS, DPS, FDPS और FDP, ठीक है। FDP के लिए मैं एक अलग वर्ड यूज कर रहा हूँ, एक अलग जगह यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, FDP यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो SSP, SPS, DPS, DPS, FDPS, FDP, इसको एक और बार मैं लिख के देखता हूँ, ठीक है। तो ध्यान देना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, SSP, SPS, DPS, DPS, FDPS, FDP, ठीक है। ये आपका पास लेटर्स अरेंज हो गए एक लाइन में। अब इसके पास कुछ नंबर लिखना है, तो नंबर लिखना बहुत आसान है। नंबर लिखना आसान कैसे है, आपको पता है, आपको पता क्या है कि एस सबसेल पहली बार कब आता है, तो सेल नंबर 1 में आता है। ई सबसेल पहली बार कब आता है, तो सेल नंबर 2 में आता है। डी सबसेल फर्स्ट टाइम कब आएगा, तो डी सबसेल फर्स्ट टाइम आएगा सेल नंबर 3 में, ठीक है। और एफ सबसेल पहली बार कब आता है, तो सेल नंबर 4 में। तो ये आपका पहला बार अपीयरेंस आपको पता हो चुका है। फर्स्ट टाइम जो सबसेल जिसमें आएगा आपको पता हो चुका है, ठीक। अगला पॉइंट देखना ध्यान से। तो आपको पता है कि एस सबसेल अगर पहली बार में आ जाएगा, फर्स्ट सेल में आएगा, तो बाकी हर जगह एस सबसेल है। तो अगला एस सबसेल कब आएगा, तो सेल नंबर 2 में, फिर सेल नंबर 3 में, फिर सेल नंबर 4 में, फिर एस कब आएगा, सेल नंबर 5 में, सेल नंबर 6 में और फिर सेल नंबर 7 में। बात करते हैं पी का, तो पी जो है 2 के बाद कब आएगा, तो 3 में आएगा, फिर कब आएगा 4 में पी आएगा, फिर कब आएगा पी 5 होगा, फिर अगला पी क्या होगा 6 पी होगा, नेक्स्ट पी कब होगा 7 में। डी का बात करते हैं, तो डी थर्ड में आ चुका है, तो थर्ड के बाद क्या होगा 4 होगा, फिर क्या होगा 5 होगा, फिर क्या होगा 6 होगा। एफ का बात करते हैं, तो आपके पास 4F हो चुका है, तो नेक्स्ट एफ जो होगा क्या होगा 5F होगा। इस तरीके से आपका पास एक एनर्जी का ऑर्डर अरेंज हो चुका है। तो नीचे जब मूव करोगे तो सारा सब सेल एनर्जी के अकॉर्डिंग अरेंज हो चुका है, और नीचे क्या हो रहा है, एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, एनर्जी इंक्रीज करेगा नीचे, ठीक है। तो ये आपके एनर्जी के अकॉर्डिंग मैं सब सेल को अरेंज कर चुका हूँ। और ये कहाँ तक वैलिड है, तो ये टोटल एलिमेंट टेल 118, यानी आपके पीटी में जितना एलिमेंट है उन सब के लिए वैलिड होगा। यानी लास्ट जो एटॉमिक नंबर इसमें आ सकता है वो 118 आ सकता है, 180 आ सकता है, ठीक है। इसको मैं फिर से रिप्रोड्यूस करके बताता हूँ कि इसको कितना फास्ट आप लिख सकते हो। तो ध्यान देना, आपको पहले क्या लिखना है, लेटर सीखना है, तो क्या होगा SSP, SPS, DPS, DPS, FDPS, FDP,
आपको फिर नंबर लिखना है, तो नंबर लिखना बहुत आसान है। एस के पास 1, ई के पास 2, डी के पास 3, एफ के पास 4। नेक्स्ट क्या होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पी से स्टार्ट करते क्या होगा, 2p हो चुका, 3p, 4p, सॉरी 4 यहाँ होगा, 5p, 6p, 7p। डी 3d हो चुका, 4d, 5d, 6d, 4f एंड 5f। ये आपके पास पूरा अरेंज हो चुका है, ठीक है। अगर हमको अब देखो, अभी अरेंजमेंट लिख चुके हो, अगर हमको कोई बोलेगा कि हमको लिखना है 92 का, या मान लेते हैं 83 का लिखना है, 83 का हमको लिखना है, तो पहले आप अरेंज कर लेना। अब इसमें फिलअप, अब इसमें क्या है, बस फिलअप करते जाओ। आप अरेंज कर चुके हो तो बस आपको फिलअप करना है। फिलअप क्या करना है, तो 83 में अगर आपको एटॉमिक नंबर 83 का फिलअप करना है तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 83 होगा, बस फिलअप कर दे। तो बस, तो एस में कितना पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो 1s2, 2s2, ठीक है। कितना हो, 4 हो चुका है, 2p6, 3s2 कितना हो चुका, 12 हो चुका है, 6 18, फिर 2 20, डी में 10 30, फिर 6 36, 2 38, डी में 10 कितना होगा 48, 5 पे 6 54, फिर 2 56, फिर 14 कितना होगा 70, फिर 10 80। आप 80 तक पहुंच चुके हो तुरंत, ठीक है। अब आपको जाना और कितना डालना है, और आपको 3 डालना है। तो पी में कैपेसिटी कितना होता है, पी में कैपेसिटी 6 होता है, पर डालना आपको 3 है, तो क्या होगा 6p3 डालोगे, तो ये हो जाएगा आपके एनर्जी के अकॉर्डिंग फिलिंग ऑर्डर, ठीक है। और जो कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, तो बस इसको आप सेल के अकॉर्डिंग अरेंज कर देना, सेल के अकॉर्डिंग अरेंज कर देना अपने हिसाब से, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को फास्ट कर सकते हो, इस तरीके से चीज़ों को फास्ट कर सकते हो और अपने टाइम को सेव कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान देना। तो हम लोग क्या अभी तक सीख चुके हैं कि एनर्जी ऑफ सबसेल को कैसे फास्टली लिखना है, अरेंज करना है। इससे आपका टाइम क्या हो रहा है, इससे आपका टाइम बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो जा रहा है, टाइम आपका बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो जा रहा है, ठीक है। तो आपके नोट्स में ये चीज आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान दोगे, तो यहाँ पे ये चीज आपको समझाया हुआ कि किस तरह से आपको अरेंज करना था, किस तरह से आपको अरेंज करना है चीजों को, ठीक है। लेकिन अभी भी क्या है, अभी भी हम कुछ ना कुछ टाइम लग रहा है। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है चीजों को मिनिमम टाइम में रिप्रोड्यूस करना। जब हम बात करें मिनिमम टाइम का, तो मैं टाइम बोल रहा हूँ एट मैक्स 5 सेकेंड, ठीक है। अभी भी हमको लिखने में मोर 20 सेकेंड के आसपास का टाइम लग रहा है, हमको उस टाइम को मिनिमाइज करना है 5 सेकेंड में, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि अपने टाइम को फर्दर मिनिमाइज कैसे किया जाए, अपने टाइम को फर्दर मिनिमाइज कैसे करना है, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तो ये रहेगा इस लेक्चर के बारे में सारा बच्चों लोग।